हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द लीडर के इंटरव्यू में आज हमारे साथ राजन महेंद्रू हैं एंड राजन महेंद्रू इज द सीईओ ऑफ सनलाइट एनर्जी इंडिया में। तो सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी ये सबसे बड़ी डिमांड है आज के टाइम की। टोटली ग्रीन एनर्जी अगर मैं कहूँ, इसमें कहीं आपको कोयला नहीं फोड़ना पड़ रहा, पहाड़ियां नहीं खोदनी पड़ रही, जाके थर्मल प्लांट नहीं चलाने पड़ रहे हैं। तो धूप बहुत है इंडिया में, ठीक। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में तो सोलर एनर्जी इतनी हो सकती है कि पूरी डिमांड फुलफिल कर सकती है। तो राजन, क्राइसिस कहां पर है कि वाकई काम हो पा रहा है उतना, सोलर प्लांट बन रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है, पीपीपी मॉडल आ रहा है। तो सबसे पहले ओवरऑल इंडस्ट्री पे आपका क्या टेक है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? देखो, इंडिया ने बहुत सोलर लगा दिया, नो डाउट इंडिया इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हम उसके ऊपर फोकस करें या गवर्नमेंट उसको देखे या उसमें सपोर्ट करे तो ये 10x टाइम ज्यादा बढ़ सकता है सोलर। उसका कारण ऐसे है कि अभी कुछ पॉलिसीज जो हमारी डिस्कॉम एनर्जीज हैं, जैसे हरियाणा की UHBVN है, राजस्थान की है, यूपी की है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स की अपनी डिस्कॉम जो है वो उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करने की बड़ी जरूरत है। समझाइए उसमें कहाँ क्या आपको कमी लगती है। अभी हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप हरियाणा का समझिए तो हरियाणा में अराउंड 80 to 100% ऑफ द सैंक्शन लोड हम सोलर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हम सोलर नहीं लगा सकते। सपोज करो आपकी एक इंडस्ट्री है, राइट। आपकी इंडस्ट्री में आपका सैंक्शन लोड है 100 किलोवाट। 100 किलोवाट के सेंसर लोड पे रफली आप मान के चलिए 80 किलोवाट। हाँ, अगर 80 to 100 किलोवाट आपका सेंसर लोड है तो मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए आपका बिल आता है। तो आज आप प्लानिंग करते हैं कि मैं सोलर लगवाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा बिल खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हम उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमें 80 या 100 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा का हम सोलर लगा नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा का नहीं लगा सकते, अगर मान के चलिए हम 80 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो रफली आइडिया 50 से 60 हजार की सेविंग हो जाएगी। यानी पूरा हम हमको डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम फिर भी कनेक्शन पे डिपेंड तो वो फिर बंदा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और वो उसका तो वो एक हर्डल है। ये जो हर्डल है ना, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए कि आप जितना मर्जी सोलर लगाएं, बिल ही खत्म हो जाए। आप अपना बिजली का बिल खत्म करें। इसमें ये भी तो है ना कि अगर वो एनर्जी सरप्लस प्रोड्यूस होती है तो गवर्नमेंट को जाएगी। वो गवर्नमेंट को जाती है, लेकिन उसमें वो आपको कैश वापस नहीं देंगे, वो आपकी बिल में एडजस्ट करेंगे। फंसा रखा है बीच में, जो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिस्कॉम एनर्जी हमें ये सपोर्ट करे, लेकिन उसमें देखो नेचर वाइज बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हम भागड़ा से सपोज करो 1 यूनिट एनर्जी लेते हैं, उसके लिए हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस और ट्रांसमिशन चार्जेस इतने लग जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट अगर 1 यूनिट देती है तो 1.25 से 1.5 यूनिट उसके ऊपर खर्चा आ जाता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी से जुड़ा एक चीज जानना चाहूंगा, हालांकि आपके बिजनेस पे मैं बाद में आऊंगा, कि जो ओवरऑल जो सोलर जो बाइंग हो रही है, बिजली खरीदी जा रही है, क्या वो सही रेट पे खरीदी जा रही है कि कंपनियां प्रॉफिट कमा पा रही हैं जिन्होंने बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा रखे हैं इसी पर्पज के लिए? देखिए, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन में जो मार्केट में रेट अवेलेबल है, जो मार्केट में चार्ज कर रही है गवर्नमेंट और जिस रेट गवर्नमेंट का बहुत कम रेट हो गया। जो गवर्नमेंट बिड हो रही है वो 2 रुपए 70 पैसे, 2.5 रुपए, 3 रुपए। गवर्नमेंट बेच कितने पे रही है? बेच तो हमें रही है वही 6 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर भी प्रमोशन उतना प्रोत्साहन नहीं है मेरे को लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो प्राइवेट से भी तो बाय कर रही है गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे उन्होंने कुसुम योजना बनाई, तो उसके अंदर ये प्लांट्स लगाते हैं। जैसे सपोज करो आपने 3 मेगावाट का छोटा प्लांट लगाया, 10 मेगावाट का लगाया, बहुत सपोर्ट भी कर गवर्नमेंट ने। अब थर्मल को रन करने के लिए हमें कोयला खर्च करना पड़ेगा। कोयला फिर एक मतलब नेचुरली अगर हम उसको कोयले को खर्च कर रहे हैं तो वो मैं कटिंग छोट आपके हिसाब से सरकार को कितने रुपए में आपको लगता है कि खरीद सकती है और उसको खरीदना चाहिए सोलर में? देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को नुकसान हो, है ना, लेकिन हाँ जो कंज्यूमर है जिसने लगाना है उसको उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना जी। हाँ, कि गवर्नमेंट अगर आपने अपने ही घर में आप एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और आप उसको यूज कर रहे हो, उसका आपको 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है।
अब आपने ली। अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं एक इंडस्ट्री ओनर हूँ, ठीक है, मैं आपसे सोलर क्यों लगवाऊं और उसमें क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी होती है, वाई आप मेरे को एक सेल पिच कीजिए देखिए सर, और मेरे को फायदे हमने समझाइए। अभी शुरू में बात करी कि आपका सपोज करो एक लोड है, सैंक्शन लोड है 100 किलोवाट का। आपने कहा मुझे 100 किलोवाट का सोलर लगाना है, राइट। 100 किलोवाट का सोलर आज के दिन में 25 से 26 लाख रुपए का आता है, ठीक है। 25-26 लाख रुपए की आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, उसमें आपका मोटा मोटा 60-70 हजार 80 हजार के आसपास की बिजली सेविंग हो जाएगी आपकी। अब बात क्या है कि हाँ, पहले से सोलर के जो प्राइसेस है वो इस टाइम बहुत कम है। पहले सोलर के प्राइसेस, जब हमने काम शुरू करा, हमने 80 रुपए पर किलोवाट ना 80,000 पर किलोवाट पे भी सोलर प्लांट लगाया। आज वही सोलर प्लांट हम 25,000 पे भी लगा रहे हैं। नो डाउट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जो इंडियन मार्केट के लिए, कि जो बाहर की ALMM अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, चाइना की बहुत सारी कंपनी है, बाहर की जो बहुत सारी कंपनीज है वो उन्होंने अप्रूवल मिला नहीं, तो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज को प्रमोट होने का मौका मिला। उसका इंडियन मार्केट में यह असर हुआ कि आज हमारे इंडियन ब्रांड वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं सोलर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे नाम है, वारी है, रीना है, सॉरी रीना कह रहा हूँ, विक्रम है, सात्विक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। सो ये बेनिफिट भी हुए हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को मैं ये चाहूंगा कि जैसे जो हमारे डिस्कॉम एनर्जीज हैं उनको ये पॉलिसीज में थोड़ी सी चेंज करना चाहिए कि वो जो कंज्यूमर लगा रहा है वो उसको फ्रीडम होनी चाहिए, वो कितना भी लगा ले अपने बिल को जीरो करने के लिए। ठीक ठीक, थोड़ा मेरे को अब ये समझाइए कि जैसे उसमें क्या क्या स्टेप है, कितना टाइम लगता है। जैसे कि एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दे दिए, सपोज कीजिए हम 50 किलोवाट है, उसमें कितना उसका लोड ले लेगा टेक्निकली, और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन भी हो सकता है उसमें, लोन के लिए आपके कुछ टाई अप्स हैं? देखिए, लोन आजकल ओपन है, आप गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सिडबी है, सभी बैंक्स को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि आपने सोलर पे लोन देना है। अच्छा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट्स के ऑर्डर है कि सोलर पे लोन देना है, उसको हाँ, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल दे रहे हैं, और वो बैंक्स दे भी रहे हैं, बैंक्स दे रहे हैं, और काफी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ये नहीं कि भी लूट है ठीक तरह की। और दूसरी बात ये है कि जैसे गवर्नमेंट और हमारे, तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें भी उसकी बचत हो रही है, वो EMI में बन सकती है। बिल्कुल हो रही है सर। आज के टाइम पे जो भी इन्वेस्टर सोलर लगाता है, अगर मैं मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, उसे मोटा मोटा 2.5 से 3% का बेनिफिट होता है अपनी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने सोलर लगाया, आपने बैंक से पैसे लिया, बैंक की EMI देने के बाद भी आपको पैसे बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी पिच हो सकती है सेल पॉइंट व्यू से। इसको थोड़ा ब्रीफ में मेरे को समझा दीजिए एक एग्जांपल के साथ। सपोज करो मेरा 1.5 लाख बिल आ रहा है, मैंने सोलर लगवाया, आपका मेरी कितनी किस्त जाएगी, क्या मेरे को बचेगा? राइट सर, आपने मान के चलिए कि आपने 100 किलोवाट का एक सोलर लगाया, ठीक, 100 किलोवाट का सोलर लगा आपका 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए आज की डेट में, ठीक, राइट। 25 लाख रुपए आपने बैंक से ले लिया, ठीक, 25 लाख की मोटा मोटा EMI आई, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने 5 साल की करवानी है, 7 साल की करवानी है। अब EMI आई सपोज करो 50,000, ठीक, आपने कम शॉर्ट पीरियड का लिया, तो 50,000 रुपए आपने EMI दी, लेकिन आपका बिल सेव हुआ 80,000 रुपए का, राइट। तो 80,000 जो आप बिल दे रहे थे, उसमें से 50,000 रुपए आपने बैंक को दे दिए, फिर आपको 30,000 आपके घर में बच गया एवरी मंथ, बैंक की EMI देने के बाद। सो जब वो 5 साल बाद फ्री हो जाएगा, फिर आपको 80,000 रुपीज का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि पर यूनिट जो कॉस्ट आती है उसमें बहुत फर्क है? बहुत फर्क है, हाँ, क्योंकि मैं एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मेरे में कंजप्शन इतनी नहीं है, प्लांट कभी बंद है, तो वही गवर्नमेंट खरीदेगी, वो वापस चला जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइप के सोलर होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड सोलर, एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर। अभी जो मार्केट में जो बेस्ट सोलर है वो उसे बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर। आप कौन सा बेचते हैं? ऑन ग्रिड सोलर। ऑन ग्रिड सोलर, ठीक। ऑफ ग्रिड सोलर वहां यूज होता है जो अगर आपने 1-2 किलोवाट को बैटरीज पे लगाना है, जहां लाइट नहीं आती, आपने वहां लाइट ले ली, बैटरी में एनर्जी सेव कर ली, राइट, उसे हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड, जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये जो
सोलर है ऑन ग्रिड, ये ग्रिड के साथ ही चलता है। अगर आपकी ग्रिड है, लाइट है तो सोलर चलेगा, लाइट नहीं है तो सोलर नहीं चलेगा। उसका कारण यह है कि आपने सोलर में इलेक्ट्रिसिटी बनाई, आपने सपोज करो अपने छत पे प्लांट लगाया, आपने उसमें से 10 यूनिट बनाई, 10 यूनिट में आपके पास 5 यूनिट खर्च होगी। वो 5 यूनिट क्या करोगे, बैटरीज तो नहीं है, वो गवर्नमेंट को हम वापस दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी जो हमारे घर पे मीटर लगा हुआ है वो 1 वे मीटर है, इसमें वो मीटर उतार के बाय डायरेक्शनल मीटर लगता है जो 2 वे होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती भी है जाती भी है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम गवर्नमेंट को देंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट गिनी जाएगी बिल के अंदर। तो बिल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आता है। मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स उनसे ली, कितनी यूनिट्स उनको वापस दिए, तो इसमें 100% सेविंग है। क्योंकि आपने जो यूज करनी थी कर ली, जो आपने यूज नहीं करी वो आपने वापस दे दी, फिर रात को जो आप यूज कर रहे हो वो फिर आपकी एडजस्ट हो गई। इसमें बताइए मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी का आप डील करते हैं? हम मिनिमम करते हैं 10 किलोवाट से, 10 किलोवाट से लेके 100, 500, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट से। जैसे मैं स्कूल का, कॉलेज का एग्जांपल दूं, एक स्कूल या एक कॉलेज में कितने किलोवाट चाहिए होता है? वो उसके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके कॉलेज का कितना लोड है। ठीक ठीक। हाँ, जितना उसका सेंट्रल लोड होगा उसका 80 to 100% वो लगा सकता है सोलर। ठीक ठीक। तो दर्शकों को एक बार आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स बता दीजिए, जिनकी भी अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा सोलर की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में है, इंस्टीट्यूशन में है, ऑफिस में है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी है सनलाइट एनर्जी इंडिया और हरियाणा बेस्ड कंपनी है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर डील करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज में प्लांट लगाने हैं, बहुत सारे हमारे प्लांट ऑल ओवर इंडिया में लगे हुए हैं, वो आपको हम उसकी डिटेल्स भी दे देंगे। अगर आप हमसे कुछ सोलर की कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं या कोई भी हमारे से आप डील चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7082358458। मेरा नाम राजन है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो शुक्रिया राजन, आज अपना समय देने के लिए। तो ये था द लीडर का ये एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।